उस मैथ्यूज का डीएनए कर्नल के डीएनए के साथ मैच हो गया। कमाल है। लेकिन डीएनए मैच होने से एक बात तो साफ हो गई कि 6 महीने पहले मरने वाला मैथ्यूज नहीं। हाँ, मगर था कौन? कनेडा जी, मेजर राठौड़ बोल रहा हूं। भाई मुबारक हो, उस मैथ्यूज का डीएनए कर्नल साहब के डीएनए के साथ मैच हो गया। मतलब कि आपको आपका मैथ्यूज वापस मिल गया। जी हाँ, आप उसे अपने साथ ले जा सकती हैं। हाँ, फिलहाल तो उसकी दिमागी हालत कुछ खराब है। जस्ट टेक केयर एंड विश यू वेरी हैप्पी लाइफ अहेड। और हाँ सुने ना जी, कर्नल साहब को बता दीजिएगा कि अब हम ये केस बंद कर रहे हैं। द केस इज क्लोज्ड। चीफ, ये क्या कहा आपने? केस बंद? ऐसा तो आपने पहले कभी नहीं किया, फिर आज क्यों? अभी तो ये भी पता नहीं चला है कि सुनैना पे हमला करने वाला कौन था। और वो 2 कत्ल, उनका क्या? बोलिए ना चीफ, आप खामोश क्यों हैं? तुम लोग तो अच्छी तरह से जानते हो, कमांड फोर्स कभी भी किसी भी केस को तब तक बंद नहीं करता जब तक उसकी जड़ तक पहुंचकर मुजरिम को सजा न दिलवा दे। फिर भले ही उसके लिए कोई गड़ा हुआ मुर्दा भी क्यों न उखाड़ना पड़े। अभिनव साहिल, अभी स्केलेटन ही इस केस की गुत्थी पर खुल जा सकता है। फौरन स्केलेटन को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दो और ये पता करो कि इस स्केलेटन का डीएनए और वो कर्नल का डीएनए मैच करता है या नहीं। फौरन। थैंक यू वेरी मच। चीफ, एक बड़ी हैरानी की बात है, उस स्केलेटन का डीएनए कर्नल के डीएनए से मैच हो गया। क्या? इसका मतलब ये जुड़वा भाइयों का खेल है? नहीं अभिनव, ये इतनी सीधी सादी कहानी नहीं है। कुछ तो अटपटा है इस जुड़वा भाइयों के ड्रामा में। साहिल, एक काम करो, उस दिन जब वो नकली मैथ्यूज को लेकर नीरव यहां हमारे ऑफिस आया था, उस दिन की सीसीटीवी फुटेज दिखाओ। ओके चीफ। साहिल, ये जूम करो।
एक्सीडेंट नहीं हुआ था। उसकी हड्डियों में एक जरा सा भी फ्रैक्चर नहीं है। उसकी मौत गला दबाने से हुई थी। इट्स अ मर्डर। चाइना, अंगूठी के टुकड़े ने और तुम्हारी इस रिपोर्ट ने इस केस की सारी बिखरी हुई कड़ियों को एक झटके में छोड़ दिया है। अब चलो इस सारी कड़ियों की वरमाला बनाते हैं और मुजरिम के गले में पहनाते हैं। नई जिंदगी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आओ आओ डॉक्टर नीरव, आओ। तुम्हारे बिना तो ये जश्न अधूरा था। तुम्हारी वजह से ही मैथ्यूज को नई जिंदगी मिली है। ये कह रहे हैं आप? अगर नीरव नहीं होता तो मैथ्यूज का दूसरा जन्म नहीं होता। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चीफ ये कुछ ज्यादा ही बोली। अगर आप कहें तो इन्हें मैं अपने अंदाज में समझा दूं। नहीं शायद मैं मानता हूं कि वाकई बहुत भोली है, तो मुझे यह लगता है कि इन्हें पूरी कहानी पढ़कर सुनानी है। कर्नल साहब, आप भी सुनिए ये कहानी, बड़ी दिलचस्प कहानी है। सुनैना नाम की एक लड़की अपने कॉलेज के दिनों में शेल्डन यानी कि कर्नल साहब के बेटे से इश्क फरमा रही थी और उससे शादी करना चाहती थी। बेचारा शेल्डन गरीब और सुनैना को जिंदगी का हर ऐशो आराम चाहिए। इसीलिए शेल्डन और सुनैना ने एक प्लान बनाया। सुनैना ने अपने हुस्न के जाल में मैथ्यूज को फंसाया, क्योंकि मैथ्यूज एक अमीर इंसान था। भोले भाले मैथ्यू ने सुनैना से शादी कर दी, लेकिन सुनैना को बहुत जल्द पता लग गया कि मैथ्यू का बाल बाल कर्ज में डूबा और सिवाय इसके 5 करोड़ की इंश्योरेंस पॉलिसी के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं। और ये 5 करोड़ की पॉलिसी की नॉमिनी थी हमारी सुनैना जी।